Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो उनके लिए साइन कन्वेंशन क्या होते हैं ये हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया गया हो। जैसे ये हो गया हमारा एक स्फेयर और इस स्फेयर से कट करके हमने ये बना लिया कॉनकेव मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड दैट इज पोल। तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को जहाँ जहाँ रखेंगे हम पोजीशन बदलेंगे, इमेज भी उसी तरह से बनती है। अब हम लोगों को इमेज के डिस्टेंस, जो इमेज के डिस्टेंस पोल से कितना है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कितनी है। अच्छा, इमेज के डिस्टेंस को ना हम v से सिंबलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम u से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये एग्जैक्टली मेजर करनी हो या फिर दूसरे केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमें हाइट देखनी हो कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कैसे बनी है, उससे लार्ज है या उसके सिमिलर साइज की है या फिर उससे छोटी है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज देखनी हो और अगर हमें ऑब्जेक्ट की भी अगर हाइट देखनी हो ना, कोई एक दी रखी हो और दूसरी हम लोगों को निकालनी हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो। अच्छा, इमेज की हाइट को हम लोग h2 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इमेज बाद में बनती है, और h1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट की हाइट को। ऑब्जेक्ट पहले रखा होगा तभी तो इमेज आई होगी, तो इसलिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करनी हो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तब हम लोगों को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। वो हम लोग अभी वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तो मिरर फॉर्मूला निकालना होता है। अब मिरर फॉर्मूले में जो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे ना, तो वो डिपेंड करती हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारी जो इमेज है वो किस तरफ रखी हुई है। वो लेफ्ट साइड रखी हुई है मिरर के या राइट साइड रखी हुई है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो कैसी है, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड है वो या फिर वो डाउन साइड है, यानी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। तो ये हम लोगों को देखने होते हैं। तो इसके लिए हम लोग साइन यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और आजकल जो साइन कन्वेंशन यूज होती है वो कौन सी है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब आप लोगों ने कार्टेशियन साइन तो हम लोगों ने देखा ही होगा, जो प्लेन पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन हम लोग पढ़े हुए होते हैं, मैथ्स में भी काफी मतलब पढ़े होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, दो हम लोगों को लाइन चाहिए। एक तो है हमारी ये वर्टिकल लाइन दैट इज वाई, और दूसरी जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एक्स, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है। तो इसी तरह का एक्स वाई प्लेन होता है, तो कार्टेशियन प्लेन बोल दो या फिर क्या बोल दो, एक्स वाई प्लेन बोल दो, सिमिलर वर्ड है। अब होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि इसके जो लेफ्ट साइड में ये जो होंगी ना, जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो हम लोग लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर राइट साइड की जाते हैं तो वो कैसी होती है, हमारी पॉजिटिव वैल्यूज ली जाती हैं। अगर हम लोग इसमें इस एक्सेस के अपसाइड ट्रेवल करते हैं, अपसाइड जो वैल्यूज लेते हैं वो कैसी होती है, हमारी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। और ये जो डाउनवर्ड होती हैं इनको हम लोग लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इस तरफ जाएंगे हम, एक्सेस की तरफ जो जाएंगे तो पॉजिटिव होने वाली हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट वाली होंगी नेगेटिव। और अगर अपसाइड है इस एक्सेस के ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज लेंगी वो होंगी हमारी कैसी, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाली जो होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। तो ये एक्स वाई प्लेन में हम लोग जानते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन। अब होगा क्या, हम लोगों को इस मतलब साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हमारा ये जो मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, इसको हम लोगों को इसी के ओरिजिन पर रखकर समझना होगा। ये ओरिजिन, इसको हम पोल कहेंगे अब, ठीक है, क्योंकि इसका कन्वेंशन का यूज हम लोग कर रहे हैं, इस कार्टेशियन प्लेन का यूज कर रहे हैं हम समझने के लिए कि वैल्यूज हम कैसे लें, साइन कौन कौन से लें। तो ये हमारा बन गया क्या, मिरर, कॉनकेव मिरर। अब हम लोगों को यहाँ से साइन देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में अगर एक भी साइन इधर उधर हो गया ना
पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले ली, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से एकदम, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के ये जो राइट साइड है इस तरफ जितनी भी वैल्यूज हों सारी की सारी कैसे लेनी है, हम लोगों को पॉजिटिव लेनी है। और कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, जैसा इसके लिए बोल रहे हैं ना, सिमिलर वही है, तो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, वो सारी हम लोगों को कैसे लेनी है, वो लेनी है हमें नेगेटिव। अब है कैसे, एग्जाम्पल समझो। जैसे ये है हमारा मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा पोल, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, यहाँ रखते हैं। चलो पेंट करो पहले इस पर, पीछे मिरर बनाए ठीक से। ऑब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग कैसे लेते हैं, यू से लेते हैं। तो ये है यहाँ पोल तक की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से, वो यू होगी, ठीक है। अब अगर हम लोगों को दी हो कि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यू की वैल्यू 20 दे रखी है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यू इज इक्वल्स टू, क्या हम पॉजिटिव 20 लिख देंगे, नहीं, हम लोग देखेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट ये लेफ्ट साइड रखा हुआ है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू इन विद नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन जरूर लगाना है। और वैसे ही हम लोगों ने देखो केसेस पढ़े थे ना, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस बनते हैं। ऑब्जेक्ट को हम जगह जगह रख कर देख रहे थे, कभी तो हम रखते थे फोकस पर, कभी हम लोग रखते थे पोल और फोकस के बीच में, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रखा था, इन्फिनिटी पर भी रखा था। अच्छा वो केस याद करो जब फोकस और पोल के बीच में था यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट की इमेज ना यहाँ बन रही थी, राइट साइड ऑफ द मिरर। तो अगर इमेज राइट साइड है तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव। तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी आफ्टर कैलकुलेशन, सो दैट वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव साइन, विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखेंगे। ये देखेंगे कि कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव चीज़ें, चाहे यहाँ देखो कई केसेस में ऐसे अपसाइड डाउन करके हमारी इमेज भी बनी थी, ठीक है। तो वो भी हम लोगों को कैसे लेनी है, लेफ्ट साइड देखी है तो वो होंगी नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड कुछ भी हो ना तो वो हमेशा नेगेटिव लेना, और राइट साइड कुछ भी हो तो वो हमेशा पॉजिटिव लेना। चलो अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो अगर ऑब्जेक्ट तो इसी तरह से रखा हुआ है देखो, ठीक है। तो इस तरह से अगर जा रही है कोई भी वाई एक्सिस की तरफ, तो उसको हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना, H1 से डिनोट करते हैं ना ऑब्जेक्ट की हाइट को हम, वो हमेशा होने वाली है कैसी, पॉजिटिव। लेकिन इमेज की जो हाइट होती है, इमेज उसकी हाइट हमेशा तो पॉजिटिव नहीं होगी, इमेज H2 लेते हैं हम लोग, तो उसकी हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इमेज जो कॉनकेव मिरर बना रहा था ना 5 केसेस में, तो ऐसे ही बना रहा था उल्टी, जिसको हम रियल और इन्वर्टेड बोल रहे थे ना। तो रियल और इन्वर्टेड नीचे की तरफ इसी तरह से थी, तो नीचे की तरफ एक्सेस होंगी, डाउनवर्ड होंगी, तो वो वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो H2 की वैल्यू उस केस में नेगेटिव आएगी। बट यहाँ जब फोकस और पोल के बीच में जो इमेज थी, वो ऑब्जेक्ट था, तब उसकी इमेज हमने ऐसे बनाई थी, ये वाली वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो जो भी इमेजेस बनेंगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सिमिलर टू ऑब्जेक्ट, तब वो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, बट ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कुछ साइंस हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं। कब, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, अप साइड होगा तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना, क्या, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस यानी v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, and focal length that is small f of a spherical mirror is known as mirror formula। यानी spherical mirror दो तरह के हैं ना, कॉन्वेक्स के लिए भी ये बात है और कॉन्केव के लिए भी ये बात है। तो उनके लिए फॉर्मूला होगा मिरर फॉर्मूला, जिसमें कि रिलेशन बताया जाएगा 3 चीज़ों के बीच में। एक तो इमेज के डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में, फोकल लेंथ के बीच में, और इन तीनों को ही ना हम पोल से मेज़र करते हैं, ठीक है। पोल से मेज़र करेंगे और फिर तीनों के बीच में रिलेशन होगा। लेट्स चेक द फॉर्मूला। तो जैसे रिलेशन क्या है, 1/f यानी फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v दैट इज इमेज डिस्टेंस प्लस
1 by u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये होता है रिलेशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग करते क्यों हैं? फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से इमेज बना रहा है, पोजीशन क्या है उसकी, नेचर क्या है उसका, रियल है इन्वर्टेड है। तो ये हम लोगों को तभी पता चलेगा जब हम लोग उनकी एग्जैक्टली डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या फोकल लेंथ अगर हमें मालूम होगी तो वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन दिए हुए होंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करो और साइंस का ध्यान रखो। साइन जो हम लोगों ने न्यू कार्टेशियन साइन का यूज़ करके समझी है, लेफ्ट राइट, ये चीज़ें ध्यान रखने पर और इसमें पुट करो वैल्यू जैसे दी हुई हो, हम निकाल सकते हैं पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक और टर्म की, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विच इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी हम लोगों को इमेज देखनी होती है किसी भी मिरर के सामने रखकर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो और चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। वो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के साइज की भी हो सकती है, जैसा ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज बनी। वो ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है इस पोजीशन पर डिपेंड करेगी जो इमेज बनेगी, ठीक है। तो उसी के लिए वेदर इट इज स्मॉल और सेम साइज और इट इज एनलार्ज, ये हम लोगों को अगर चेक करना है तो उसके लिए एक और टर्म है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो है क्या ये? द साइज ऑफ इमेज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे रिलेट करेगा इमेज का साइज। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर है, कितने साइज का है, उससे रिलेट करेगा इमेज का साइज, और उसी को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। एक और टर्म है, एक और डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं इसकी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन टर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम चीज़ों को कैसा देख रहे हैं बड़ा करके, हमें ये देखना है कि हमारी इमेज कैसी बन रही है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं। इमेज चेक करना है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो कितना सिंपल फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज की हाइट, हाइट ऑफ एन इमेज, एंड अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो h2 विच इज हाइट ऑफ एन इमेज एंड h1 विच इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों ये जो होता है हमारा कॉनकेव मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट यही रखते हैं, कॉन्वेक्स में भी यही रखते हैं। तो ये कैसा है, अपसाइड है ना, तो वैल्यू कैसे लेंगे हम लोग, साइन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जो हमारी इमेज है वो रियल भी हो सकती है डाउनवर्ड, और वो यहाँ राइट साइड में अपवर्ड भी हो सकती है, यानी वर्चुअल इमेज के केस में। तब वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे इस केस में जब वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, नेगेटिव लेंगे इस केस में जब वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये भी हम लोगों को साइन कन्वेंशन से टेक करने हैं, ठीक है। एक और टर्म है यहाँ पर, देखो अगर मैग्निफिकेशन जो होता है उसकी वैल्यू ना 1 मानी जाती है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आए ना कैलकुलेशन के बाद, तो इट सीम्स दैट जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ना वो सिमिलर साइज के हैं, सेम साइज के हैं। और अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू 1 से कैसी आती है, ज़्यादा आती है, जैसे 1, 1.5 या 2 आ गई, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट से इमेज को अगर हम देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो इमेज बड़े साइज की होगी ऑब्जेक्ट के मुकाबले, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होती है वो स्मॉलर आती है, छोटी आती है एज कंपेयर टू दिस, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आती है, तब उस केस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर से 6 केसेस में इमेज का फॉर्मेशन देखा था। हमने ये भी देखा था कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। तो हमें पता है कि अगर हम यहाँ रखते थे ना फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज पीछे बनती थी और काफ़ी बड़ी बनती थी ना। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी ना बड़ी, तो उससे हमें पता चल सकता है कि वो 1 से ज़्यादा आएगी। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता था। तो उस केस में कैसा होता था, बिल्कुल सेम होता था। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे आने वाली थी, 1 आने वाली थी, ठीक है।
और अगर हम बिहाइंड रखते थे, जैसे मान लो यहाँ रख रहे हैं बिहाइंड या बियॉन्ड सी रखते थे, तो इमेज यहाँ बनती थी छोटी। या अगर हम इन्फिनिटी से लाते थे तो फोकस पर इमेज बनती थी, दैट इज पॉइंट साइज वेरी डिमिनिश। इस केस में अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर एज्यूम भी करनी हो ना, तो हम कह देंगे कि वो कैसी होगी, 1 से कम ही आएगी। छोटी है ना इमेज, तो 1 से कम। तो अगर 1 है तो सेम साइज की होगी, 1 से ज़्यादा है तो एनलार्ज होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और 1 से छोटी है तो वो स्मॉलर रहने वाली है। एंड आई होप आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट है ये कि अगर हम लोगों को हाइट नहीं दे रखी हूँ, सिर्फ डिस्टेंसेस ही दे रखी हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो भाई किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि हाइट तो नहीं है, इमेज के डिस्टेंस दे रखी है या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है या फोकल लेंथ दे रखी है, उस केस में हम लोग कैसे मेजर करेंगे, यानी डिस्टेंसेस अगर हो दे रखी हो तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, दैट इज मैं यही लिख देती हूँ उसको, m इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ, माइनस साइन हमेशा रहेगा, ठीक है, अगर हम मिरर पढ़ेंगे तो माइनस साइन के साथ v बाई यू, दैट इज अदर फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो हमने यहाँ डिस्कस किया है और दूसरा हमने यहाँ डिस्कस किया है। ये कब यूज़ करेंगे, जब हाइट नहीं दे रखी हूँ क्वेश्चन में और सिर्फ डिस्टेंसेस दे रखी हूँ। ये किसके डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड दिस वन इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है, पोल से डिस्टेंस। इस केस में नेगेटिव साइन लगाओ और ये वैल्यू रखो तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएंगी, और मैग्निफिकेशन से हम लोग अगर ये पुट कर देंगे तो हाइट भी निकाल लेंगे, अगर क्योंकि एक ना एक तो हाइट दे रखी होगी तो उससे किसी भी उसकी हाइट निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला और साथ ही साथ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, एक बार क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं उनका, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया साइन कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि हम लोग साइन को जब तक सही नहीं लेंगे तब तक हमारे न्यूमेरिकल भी नहीं होंगे सही, और सही से पोजीशन भी नहीं पता चलेगी, नेचर भी नहीं पता चलेगा, और पोजीशन और नेचर के बिना इमेज का कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो, तो साइन कन्वेंशन में जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे चीज़ें वैल्यू, वो सारी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड ये सारी नेगेटिव होने वाली हैं और राइट साइड में जितनी वाली हैं वो सारी पॉजिटिव होने वाली हैं। साथ हमने पढ़ा मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, दैट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अगर हमें 2 वैल्यू पता हो तो तीसरी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या था, साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट इज गिवन। इमेज का साइज देखना है, किससे रिलेट करते हुए, ऑब्जेक्ट से रिलेट करते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे तभी तो बताएंगे कि ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट के बराबर है या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बन रहा था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल्स टू h2/h1। अगर m की वैल्यू 1 आती है तो सिमिलर साइज की होगी, ज़्यादा आती है 1 से तो एनलार्ज होगी, और छोटी आती है तो स्मॉल होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोगों को h और h2 नहीं दे रखा होता तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे विद माइनस साइन, ठीक है। अब ये जो माइनस प्लस है ये क्यों आया, या बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होते हैं, तो ये आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में किस तरह से पूरा हम लोग लेते हैं, क्योंकि लेंसेज भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये माइनस साइन नहीं आएगा, उसमें यहाँ माइनस होगा। लेंसेज में भी लेंस फॉर्मूला है जिसमें कि हम लोग ये साइन जो है वो नेगेटिव लेने वाले हैं। तो कैसे आए वो ये फॉर्मूले, ये आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले याद करने होंगे सो दैट वी कुड फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर शॉर्ट आउट करूँगी। और अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।